नदीम मलिक ने ख्वाजा आसिफ को सच बोलने पर मजबूर कर दिया। ये फॉर्म 47 की हुकूमत ख्वाजा साहब कैसे बनी? दार से सीट हार गया था, रात को फ़ोन आया था, ऐसी सीट पर लानत भेजता हूँ। शहबाज हुकूमत धांधली से बनी, ख्वाजा आसिफ की ज़बरदस्त छितरोल। ये ज़बरदस्त वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुज़ार। कौम आपको, मुझे और हमारे जितने बड़े और पॉलिसी साज आज भी हैं और माजी करीब के जो जिंदा हैं, उन्हें अल्लाह ताला के सामने सजदे में जाके तौबा करनी चाहिए जो हमने इस कौम के साथ और इसके मुस्तकबिल के साथ कर चुके हैं। देखिए हमारे मैंने बार बार कहा है, मैं आई एम ऑन रिकॉर्ड, समटाइम्स पीपल फील वेरी अनकम्फर्टेबल कि जब भी डिक्टेटर्स आते हैं, चाहे वो ज़िया-उल हक थे, चाहे जनरल मुशर्रफ साहब थे, या अयूब खान था, या याह्या खान था, इन्होंने जो फ़ैसले किए हैं, आप तारीख़ उठा के देख लें कि उन फैसले में पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है, पाकिस्तान को उसका फ़ायदा नहीं हुआ। चाहे वो दहशतगर्दी की जंग थी, अफ़गान जंग के साथ हमारा क्या ताल्लुक़ था? अगर किसी मुल्क में उस मुल्क की हुकूमत के इन्विटेशन के ऊपर सोवियत यूनियन की फ़ौज आ जाती है तो हमें लगते हैं वहाँ पे जाके जो है अमेरिका के साथ लड़ाई शुरू कर दें, और फिर खैरात मांगते हैं, वो कम देते हैं तो हम कहते हैं, ज़िया साहब ने कहा जी कि ये पीनट्स हैं। 9/11 के बाद भी हमने यही किया। कौन सा पाकिस्तानी हाईजैक करता? वो जो सेक्रेटरी थे उन्होंने एक चीज़ मांगी, हमने 4 दी उनको। एंड ही वाज सरप्राइज्ड। उसने ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बयान किया कि मैंने ये मांगा था, और यानी घुटने टेक दिए इन लोगों ने, लेट गई है। और आज जो है जो हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, ये बच्चे हमारे जो शहीद हो रहे हैं, ये उन गलतियों का जो है खमियाजा है, या उसके जो है हम कीमत अदा कर रहे हैं। सर, कुछ गलतियां आप लोगों की भी हैं जिसमें आप लोग अपने आप को बरी जुमा करार नहीं दे सकते। 2019 में पुलवामा पे जो कुछ हुआ, यहाँ ब्रीफिंग हुई, इमरान खान आप लोगों से हाथ मिलाने पे तैयार नहीं था, जनरल बाजवा ब्रीफिंग दे रहे थे। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बारी आई, आप सारे लोग इकट्ठे थे, आप लोगों ने गैर मशरूत हमायत की। अब वो वही वाक़या अब दोबारा पेश आया, दोबारा आपके पास एक सिचुएशन है जहाँ एज ए जर्नलिस्ट मेरा ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी और पाकिस्तान का आर्मी चीफ इकट्ठे बैठ के एक मेज़ के ऊपर ये बयान दें तो दूसरी तरफ से किसी की हिम्मत नहीं है, किसी माई के लाल की, कि वो हमले की धमकी आपको दोबारा दे। कल ब्रीफिंग हुई है तो आप नहीं इकट्ठे बैठे? नहीं बैठे वो, क्योंकि उनको वो अपना एक पर्सनल इशू, ग्रीवेंस लेके बैठे हुए हैं। हमने नहीं इशू बनाया था। थ्रू आउट उस पीरियड के अंदर जो है शहबाज शरीफ अंदर था, ये प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर वाज इन प्रेजेंट, हम गए थे उसमें। वो इमरान खान की हिमाकत थी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की हिमाकत थी। अभी की जिम्मेदारी किस पे आई? नहीं, हम तो इनवाइट कर रहे हैं उनको, हम तो इनवाइट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी बैठेगा, वो प्राइम मिनिस्टर किसी जगह छुप के नहीं बैठेगा, वो वहाँ बैठेगा, आर्मी चीफ भी बैठेगा, फौज की क़यादत भी बैठेगी, बाकी पार्टियों में बैठेगा ना। उस वक्त पीटीआई ने की क़यादत ने जो है वो इनिशिएटिव लिया और उसको इंडोर्स किया, और उसके बाद जुल्म क्या किया कि उसको चाय पिला के एक तो भेजा, रातों रात भेजा, वो इतनी ज़्यादा, जिसको पंजाबी में कहते हैं एनी काली है किसी उन्होंने कि किधर पता नहीं कुछ हो ना जाए, उसको भेज दिया। फिर उसके बाद अभिनंदन को उसके बाद सबसे देखो एक हैयत बदल गई है कश्मीर की। 370 और 35 से जो है उसको एक किस्म का पसे पुश डाल के उन्होंने उसका जो स्टेटस जो है, जो सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक जो डिटर्मिन हुआ था स्टेटस जो है, चले प्लेबिसाइट नहीं हुआ, वो हमारी डिमांड है, नहीं हुआ। अब हमारी डिमांड रहेगी कि प्लेबिसाइट होना चाहिए, रायशुमारी होनी चाहिए, सब कुछ जो है वो हमारा हक है, वो यूएन ने हमें दिया हुआ है। लेकिन एक हक जो है, जो एक इस्टेब्लिश था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेटस जो है दे देता था कश्मीर को, जो इंडिकेट करता था ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उससे पहले इसको कंट्रोल लाइन में बदला गया, ये सीज़फायर लाइन थी, इसका नाम कंट्रोल लाइन चेंज किया गया, वो शिमला के माहदे में किया गया। अब ये इन लोगों ने कि जी आप घर से बाहर खड़े होकर गली में आधा घंटा खड़े रहें और ये आपके पास है सरीना, उस पर बोर्ड लगा दिया
और उसके बाद बड़कें सूखी बड़कें जो है वो लगानी जो है, फॉर गॉड सेक यू नो, ये मुल्क ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैंने आज जो गलती की है अगर उसका कोई खमियाजा मेरी फैमिली या मेरी पार्टी या मेरी कम्युनिटी या मेरा मोहल्ला या मेरी आबादी जो है वो भुगतेगी, आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद वो मुझे गाली देगी, मेरे लिए दुआ नहीं करेगी। सर तारीख हमारे जो कुछ हरकतें सब हैं ना, बड़ी बेरहम होती है तारीख, उसको एज इट इज लिखेगी वो, बिल्कुल लिखेगी। वो मेरे बदलने से मुतालिया पाकिस्तान की किताब बदलेगी नहीं, वो वही लिखेगी जो हमने आज काम किया। हमने तारीख बदली, मैं कह के थक गया हूँ कि हमने तारीख बदली। हमने अफ़गानिस्तान को जहाद डिक्लेयर करने के लिए तारीख बदली अपनी, उसमें से डिलीट कर दी गई तारीख जो मैंने पढ़ी स्कूल में, जो मैंने कॉलेज में पढ़ी, वो तारीख इस वक्त नहीं है। वो फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, के अजीज़। उन्होंने किताब लिखी हुई है मर्डर ऑफ हिस्ट्री, कि आपकी तारीख की किताबों में ये झूठ लिखा हुआ है या डिलीट कर दिया गया है, ये वाक़यात नहीं हुए या हुए हैं और उनको नहीं बयान किया। सर अभी तो तारीख दुरुस्त करने के लिए आपको दोबारा खड़ा होना है, और हमारा जब तक करिकुलम जो है एक करिकुलम ना होगा सारे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानियत जिसकी बुनियाद नहीं होगी, आपकी कौम कभी भी इत्तेहाद की जो है ना नहीं पा सकती। सर वो मंजिल सियासी कट कैसे होगा, कौन लीडरशिप का रोल अदा करेगा, कौन? आई डोंट नो। हम तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे सियासी हुकूमतें भी जो हैं वो भी ट्रांजैक्शनल बात करती हैं। वो इस तरह की बात नहीं करती कि शेरशाह सूरी ने सड़क बनाई वहाँ से लेके कलकत्ते से लेके पेशावर तक, उस वक्त के लोग कहते हैं ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो सड़क आज भी काम आ रही है ना। अपने ऑफिशियल से पूछेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर और कितनी हुई है, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? देखिए ये तो हुकूमत फैसला करेगी। मैं अगर कोई मेरे जहन में कोई प्रपोजल है तो मेरे लिए यू नो माने है कि मैं नहीं उसको मैं मीटिंग में हो सकता है आज हो सकता है मीटिंग जो है वो आज ही बुलाई जाए इस टॉपिक के ऊपर कि इसको किस तरह फेस करना है, तो वो भी एक कैलिब्रेटेड जो है रिस्पॉन्स होगा जिसमें ऑब्वियसली हमारी डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनका एक की रोल है उसमें। ख्वाजा साहब इसका फोरम क्या होगा, आप NSC में जाएंगे ये इशू लेकर या प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ और आप तीनों मिलकर फैसला करेंगे? देखें ये इनिशियली तो इसका एग्जामिन इसको जो है जो आप कह रहे हैं आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे और उनके साथ उनके जो मावनीन हैं वो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इसको जो भी इसका फैसला होगा वो जो भी फोरम डिसाइड उसमें होगा, क्योंकि जो अमूमन जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो हैं वो बड़े फोरमों पे नहीं किए जा सकते, वो तो एक छोटे फोरम पे किए जाते हैं, लेकिन एक कम से कम गाइडलाइन जो आप कह रहे हैं वो तो लेनी होगी। सर आपने पहले दिन जिस दिन इंडिया की तरफ से एक्शन हुए, आपने और डार साहब ने एक टर्म यूज़ की थी कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना है, इसके ऊपर अगर अमल पैरा होता है भारत तो इट वुड बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। फिर मैं आज भी कह रहा हूँ कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, और अगर वहाँ पे कोई फैसिलिटी बनाते हैं वो तो हम उस फैसिलिटी को तबाह करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मैंने कल भी कहा है, परसों भी कहा है। और पानी रोका जाना भी उसी में एक्ट ऑफ वॉर में बिल्कुल एक्ट ऑफ वॉर में। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि ये सारा रीजन जो है, जोग्राफी जो है इस वक्त हमारी जो इस इलाके की, जिसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है, चाइना भी है, और यहाँ पे पानी की किल्लत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और मेरा ख़दशा है कि आइंदा जितनी जंगें होंगी वो पानी पे होंगी। ये पानी एक ऐसी जो है लाइफ लाइन है ना, ये एक ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है उसके बगैर है ही नहीं, हो नहीं सकती, लाइफ लाइन है। सर इंडस वाटर ट्रीटी में हम 3 दरिया, उनको मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन एज ए जानता था कि वो कमज़ोरी में किया गया फैसला, तीनों आप दरिया उनको देख के तो बहुत अच्छा फैसला कहा गया था कि जी दोस्तों, आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा, इस वीडियो में जो भी बात की गई हकमी हकीकत नहीं थी, ये सिर्फ मीडिया बयानात, रिपोर्ट और जारी बहस पर मबनी थी, एक तज्जिया गुफ्तगू थी। सियासत में हर बात के 2 पहलू होते हैं, इसलिए हर अपनी राय ज़रूर शेयर करें। कमेंट में
हमारी यही कोशिश होती है, सिर्फ ये है कि आपको हालात की समझ आए, ना कि किसी की तरफदारी करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। न्यू वीडियो में फिर मिलते हैं।